भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ अक्सर सरकार के खिलाफ अपने तंजिया गानों को लेकर चर्चा में रहती है। पहलगाम हमले के बाद से ही नेहा सिंह राठौड़ मोदी सरकार पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमलावर है। इन बयानों को लेकर नेहा मुसलमानों में भी घिरी, उन पर कई एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन नेहा मानने को तैयार नहीं है और सीज फायर के बाद भी उनके तीखे हमले नहीं रुक रहे। पहलगाम हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट करके भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। अब नेहा सिंह राठौड़ ने एक पोस्ट किया है जिसमें वे बंदूक उठाए नजर आई हैं। वहीं उन्होंने दूसरे पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार फिर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। नेहा सिंह राठौड़ ने एक्स पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वे व्हाइट कलर की शर्ट पहने हाथों में बंदूक लेकर निशाना लगाती दिख रही हैं। इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, सवाल पूछने वाली लड़की किसी से बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वे समाज हो या सरकार। नेहा सिंह राठौड़ ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मेरा स्टैंड से नो टू वार का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए और सच ये है कि इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ध्यान से समझिए। पोस्ट के आखिर में नेहा ने लिखा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आप चाहे तो फिर से एफआईआर करवा दीजिए। भारत पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेने के ट्रंप के दावों को लेकर भी नेहा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, एक वक्त था जब हमारा देश चीन की बराबरी कर रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान की लाइन में खड़ा होकर अमेरिका से आदेश ले रहा है। इस महान उपलब्धि के बाद भाजपा देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। समझ रहे हैं, ये लोग बेहाई की सारी हदें लांघ चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं इनसे सवाल ना पूछूं। हालांकि अपने इन पोस्टों को लेकर नेहा सिंह राठौड़ खूब ट्रोल भी हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स उन पर भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा, लोक गणिका जिसे खुद न पता हो कि युद्ध काल में सेनापति का मनोबल बढ़ाया जाता है, वो खुद ज्ञान दे तो लगता है लोक गणिका किसी साध्वी को ब्रह्मचर्य का महत्व समझा रही है। दूसरे ने लिखा, और कब तक अपने आप को लड़की बनकर बचती रहोगी, शर्म करो, विरोध करो, एजुकेशन से लेकर सरकार की नीति पर भी, पर सेना पर ये नहीं। विरोध की एक सीमा होती है, जिस विरोध से दुश्मन देश को लाभ मिलने लगे तो उस वक्त आप विरोधी नहीं बल्कि देश के साथ गद्दारी कर रही होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।